हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं और यह अलजेब्रा का पार्ट 2 रहेगा। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, यदि a प्लस बी बराबर 7 तथा ए बी बराबर 12 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा हमें बताना है। हमें क्या दिया है, a प्लस बी बराबर 7 और ए बी बराबर 12 हमें दिया है। हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 7 का वर्ग कितना होता है 49। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी का मान कितना है 12 है, तो 12 रख देंगे बराबर 49। तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 5 दूनी 24 बराबर 49। तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 49 माइनस 24 बराबर क्या होगा 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 25 है, तो हमारा राइट आंसर होगा 25। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 2, यदि a प्लस बी बराबर 7 तथा ए बी बराबर 6 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमें मान बताना है। हमें क्या दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमें मान ज्ञात करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। हमारे पास a प्लस बी का मान तो 7 दिया है, लेकिन हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर 7 है, इसका वर्ग करेंगे। क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 7 का वर्ग 49 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए बी का मान कितना है 6 है, 2 और 6 2 इंटू 6 बराबर 49। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 49 6 दूनी 12 7 37 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 37 हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ मान रख देंगे, ए प्लस बी क्या है 7 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है 37, अभी हम निकाले, माइनस ए बी का मान क्या है 6 है, 7 37 में 6 गया तो 31 7 1 7 7 21। तो हमारा आंसर आएगा 217। हमारा आंसर क्या है 217। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 3, यदि a माइनस बी बराबर 5 तथा ए बी बराबर 8 हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमें मान बताना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमारे पास ए माइनस बी का मान तो 5 दिया है, लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान नहीं दिया है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ए माइनस बी बराबर 5 है, इसका वर्ग करेंगे। क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 5 का वर्ग होता है 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी का मान 8 है बराबर 25 25 8 दूनी 16, इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, कितना आएगा 6 5 11 बचा 1 3 और 1 4। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास 41 है। यहाँ पर हमारे ए माइनस बी बराबर 5 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना निकाले हमने 41 प्लस ए बी का मान कितना है 8 है, तो 8 मान रख देंगे। 5 इंटू ये 49 कितना आएगा 5 9 45 4 बचा 5 20 20 और 4 24। तो 245 हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या है 245। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 4, प्रश्न 4 क्या करेगी, यदि a प्लस बी बराबर 8 तथा a माइनस बी बराबर 4 हो तब हमें ए बी का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सहसमीका होती है a प्लस बी का वर्ग माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। हमारे पास a प्लस बी बराबर क्या है 8 है, तो 8 का वर्ग माइनस a माइनस बी बराबर क्या है 4 है, तो 4 का वर्ग बराबर 4ab। 8 का वर्ग होता है 64 माइनस 16 बराबर 4ab। यहाँ से कितना आएगा 14 में से 6 गया तो 8, 5 में से 1 गया तो 4 बराबर 4ab। 4 से कितना आएगा 4 1 4 4 दूनी 8। तो ए बी का जो मान आया कितना है 12।
हमें क्या निकालना था, ए बी का मान निकालना था, और ए बी का मान आ गया हमारे पास 12। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 5। यदि a प्लस बी बराबर 14 तथा a माइनस बी बराबर 12 हो तब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इसके लिए एक सहसमीकरण होती है, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर a प्लस बी बराबर क्या 14 है, तो 14 का वर्ग प्लस a माइनस बी बराबर क्या 12 है, 12 का वर्ग बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 14 का वर्ग होता है 196 प्लस 12 का वर्ग होता है 144 बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसे ऐड करेंगे 6 4 10, 10 और 4 14, 340 बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 2 से आएगा, 2 कम 2 बचा 1, 2 7 14, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 170। तो हमारा आंसर क्या है 170। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 6। यदि a प्लस बी बराबर 9 है तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 11 है तब ए क्यू प्लस बी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ए प्लस बी बराबर क्या है 9 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर कितना दिया 11 दिया। 9 इंटू 11 कितना होता है 99। हमारा आंसर आ गया 99। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 7। यदि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 135 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 15 तब हमें ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू सहसमीकरण के बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का मान कितना दिया 135, यहाँ रख देंगे 135 बराबर ए माइनस बी हमें निकालना है, और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना दिया 15 दिया, तो यहाँ पर 15 देंगे। 15 से कितना आ जाएगा 135, 15 9 के 135 होता है, तो ए माइनस बी बराबर कितना आएगा 9। हमारा आंसर आया 9। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 8। यदि x बराबर √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 हो तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू का हमें मान ज्ञात करना है। हमें क्या दिया है x बराबर √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 दिया है। इसका जब हम 1 अपॉन एक्स करेंगे क्या आएगा √5 माइनस √3 √5 प्लस √3 आएगा। अब हम यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू निकालेंगे, क्या है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। अब हम इसका करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो क्या आएगा √5 माइनस √3 और √5 यहाँ पर क्या होगा 3 आएगा प्लस √3। यहाँ पर क्या होगा माइनस से माइनस वाला कैंसिल होगा, क्या बचा √5 प्लस √3, तो √5 प्लस √3 का वर्ग प्लस √5 प्लस √3 से √5 प्लस √3 कैंसिल बच क्या बचेगा √5 माइनस √3। इसका जब मल्टीप्लाई √5 माइनस √3 से होगा क्या होगा √5 माइनस √3 का वर्ग। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो इसका वर्ग हो जाएगा तो 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग कितना आएगा 5 माइनस 3 होता है 2। इससे ऊपर वाले सॉल्व करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, तो 2 से 16 कट जाएगा कितना आएगा हमारे पास 8 बचा। हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 8 आ गया। इसका हमें क्या निकालना है क्यूब निकालना है, x का क्यूब प्लस
1/x का क्यूब बराबर क्या होता है k का क्यूब माइनस 3k, इसमें हम मान रख देंगे तो 8 k का क्या है, k की जगह क्या 8 है, तो 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8 बराबर क्या आएगा 512 माइनस 24 बराबर होगा 488। तो हमारा आंसर कितना है 488। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या करे कि √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने क्या आएगा √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, यहाँ पर √3 माइनस √2 से √3 माइनस √2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा √3 प्लस √2, इसका हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कितना आएगा, इसका वर्ग हो जाएगा √3 प्लस √2 का वर्ग प्लस √3 माइनस √2 का वर्ग होगा। उसके बाद क्या होगा ये a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर क्या क्या √3 है तो 3 माइनस 2 जाएगा और ऊपर वाला क्या होगा √3 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट में 6 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट 6, यहाँ पर प्लस 2 √6 से माइनस 2 √6 कट जाएगा, बचेगा 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10/1, तो हमारा आंसर आएगा 10। हमारा आंसर क्या आएगा 10। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि यदि 3x प्लस 3/x बराबर 1 है तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 1 का हमें मान ज्ञात करना है। हमें क्या दिया है 3x प्लस 3/x बराबर 1 दिया है। हम क्या करेंगे 3 से दोनों तरफ क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 3x/3 प्लस 3/3x हो जाएगा बराबर 1/3 बराबर 1/3 हो गया। अब 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा है x प्लस 1/x बराबर 1/3 बचा। हमें क्या निकालना है इसका क्यूब निकालना है, तो हम इसका क्या करें क्यूब कर देंगे। हम x प्लस 1/x बराबर 1/3 दिया है, इसका हम क्यूब करेंगे क्या आएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x कोष्टक में x प्लस 1/x बराबर 3 का क्या होता है 27 होता है, x से x कैंसिल, तो बचा हमारे पास x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x क्या है का मान 1/3 है 1/3 है बराबर 1/27। 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास आया x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 1 बराबर 1/27। तो हमारा आंसर कितना आएगा 1/27 आ गया। हमें क्या निकालना था x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 1 निकालना था, तो हमारा आंसर कितना आया 1/27, 1/27 हमारा आंसर आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा अलजेब्रा का पार्ट 2। इसमें हमने 10 प्रश्न देखे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।